गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो आइए पढ़ते हैं प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 8 के लिए। और आज हम पढ़ेंगे कार्य पत्रक संख्या 73 और 74। तो बच्चों, दक्षता विभिन्न घटनाओं, संदर्भों, अवसरों को अपने शब्दों में लिख पाना। आपने पाठ्य पुस्तक में बदलू काका की कहानी पढ़ी। इस तरह आप अपने गांव शहर के किसी परिचित कारीगर पर एक छोटी कहानी बनाकर अपने शब्दों में लिखिए। तो बदलू काका की जो कहानी है 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में है। जो बदलू नाम का मनियार है और वो सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाता है, लेकिन जब से शहर में चूड़ियों का कारखाना लग जाता है तो कारखाने से बनी हुई सस्ती चूड़ियाँ मिलने लग जाती हैं। तो बदलू को कोई भी नहीं पूछता है और वो बेचारा बेरोजगार हो जाता है। उसी प्रकार ये बदलू की ही कहानी नहीं है, पूरे देश की कहानी है। तो पूरे देश में ऐसे छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योग चलते थे। गांव में लोग अपने ज़रूरत की चीज़ें घर पर ही बना लेते थे। तो जैसे जूते हो गए, आभूषण हो गए और अन्य कोई औजार वगैरह या चारपाइयाँ या दरवाजे खिड़की वगैरह ये बनाते थे कारपेंटर वगैरह। तो इसी को हम पढ़ेंगे। वैसे ही मिलती जुलती एक मैंने छोटी सी कहानी बनाई है, उसको ध्यान से सुनना है। मेरे गांव में एक मक्खन लाल नाम का चमार जाति का कारीगर रहता था। वह बहुत ही अच्छा जूतों का कारीगर था। उसे के बनाए जूते आसपास के गांव तथा उनके रिश्तेदारों के यहाँ भेजे जाते थे, जो उनके पास काम की इतनी अधिकता रहती थी कि एक महीने पहले ही उनको साई देनी पड़ती थी। साई अर्थात बुकिंग करवानी पड़ती थी, तब जा कर के जूते समय पर मिल पाते थे। लेकिन वह अच्छा तथा सीधा सादा आदमी था। जूतों का एक निश्चित दाम रखता था। हाँ, विवाह शादी के जोड़े पर कुछ रुपये नए के अलग से लेता था, अन्यथा उसी रेट पर जूते बनाकर दे देता था। लेकिन जब से पास के शहर में जूते का कारखाना खुला है, कारखाने खाने की बिलाले पड़ गए बेचारे के। फैक्ट्री के जूते सुंदर तथा बहुत ज़्यादा सस्ते तथा हर समय दुकानों पर उपलब्ध रहते थे। बेचारे मक्खन को अपना काम बंद करके मजदूरी करनी पड़ती है और फैक्ट्री का मालिक इन्हीं कारीगरों को मजदूरी पर रखता है और खूब पैसे कमाता है। बेचारे कारीगर का धंधा चौपट हो गया, किसी काम के नहीं रहे। अब तो इनका घर का गुजारा भी ठीक से नहीं चलता था, बेरोजगार हो गए। इसी प्रकार हमारे देश में मशीनी युग ने स्थानीय कारीगरों की कमर तोड़ डाली, बेरोजगार बना डाला। भारत के लघु कुटीर उद्योग धंधों में खत्म हो गए तथा फैक्ट्रियों के मालिक दिनों रात पैसे कमाते रहते हैं। तो ये एक छोटी सी कहानी थी, इसके माध्यम से आपको बताया गया है कि इस प्रकार बहुत से कारीगर जो थे गांव के, वो बेरोजगार हो गए हैं जब से फैक्ट्रियां लगी हैं। तो आइए कार्यपत्रक संख्या 74 देखते हैं। तो कार्यपत्रक संख्या 74 में क्या है? व्यवहारिक व्याकरण, संदिग्ध शब्दों को पहचान पाना एवं प्रयोग कर पाना। तो राम प्लस अवतार तो रामा अवतार। तो बच्चों ये दीर्घ स्वर संधि है। कपि प्लस ईस कपीस। ऊपर दो शब्दों को मिलाने से नए शब्द बने हैं। इसी प्रकार आप भी दो शब्दों को मिलाकर नए शब्द बनाइए। धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ। सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र। उप प्लस पर प्लस उपकार परोपकार। लघु प्लस ऊर्जा लघुर्जा। भोजन प्लस आलय भोजनालय। गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश। यथा प्लस इष्ट यथेष्ट। विद्या प्लस आलय विद्यालय। संधि के शुद्ध रूप के आगे का निशान लगाना है। अगला जो प्रश्न है इसमें, तो राजा प्लस ऋषि तो बन गया राज ऋषि। ठीक है बच्चों। मत प्लस के मत के बन गया, ये वाला सही हो जाएगा इसमें। कवि प्लस इंद्र तो कविंदर। देव प्लस आलय देवालय। तो अब प्रश्न संख्या 3। अब अपनी पाठ्य पुस्तक
से इस प्रकार के संधियुक्त शब्द छांटे व उनका संधि विच्छेद कर रूप भी लिखिए। तो संग्रहालय, संग्रह प्लस आलय, जगत प्लस ईश, जगदीश। तो बच्चों इसी प्रकार कुछ शब्द हैं, हम उनके संधि विच्छेद और मूल शब्द या संधि शब्द, संधियुक्त शब्दों को देखते हैं। अनाथ प्लस आलय, अनाथालय। पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। पो प्लस अन, पवन। पा प्लस अन, पावन। ऋषि प्लस उपदेश, ऋषोपदेश। मंत्री प्लस आलय, मंत्रालय। राजा प्लस आदेश, राज्यादेश। सूचना प्लस आलय, सूचनालय। सोच प्लस आलय, शौचालय। तो ऐसे करके हमने कुछ शब्दों की संधि युक्त शब्द बनाए हैं। आप भी इसी प्रकार संधि युक्त शब्द बना करके पढ़ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आपने भी करना है।